हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अप्सा ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। लास्ट वीडियो में हम डिफरेंशियल स्टेनिंग को स्टार्ट किया था, उसमें मैंने ग्राम स्टेनिंग के बारे में हम लोग पढ़े थे, है ना। और एक डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक कौन सा है, वो है ज़ील-नेल्सन स्टेन। So this Ziehl-Neelsen stain can also be called as acid fast staining, है ना। Ziehl-Neelsen staining टेक्निक का और क्या कहते हैं, एसिड फॉस्ट स्टेनिंग कहते हैं। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, प्लीज़ स्किप मत करना, एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। ज़ील-नेल्सन स्टेन को क्या कहा जाता है, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एसिड फॉस्ट स्टेनिंग। ये टेक्निक क्या है, एक डिफरेंशियल स्टेनिंग है ना। ये क्या है, इट इज़ ए डिफरेंशियल स्टेनिंग। मतलब क्या होता है, यहाँ एसिड फॉस्ट स्टेनिंग में क्या करते हैं, एसिड फॉस्ट बैसिले और नॉन एसिड फॉस्ट बैसिले को डिफरेंशिएट किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इट इज़ ए डिफरेंशियल स्टेनिंग। It is mainly used to differentiate the acid fast and non-acid fast bacteria. ये acid fast bacteria कौन सा है? It is mainly used to identify the acid fast organism such as the genus of Mycobacterium. Bacterium, Mycobacterium tuberculosis और Mycobacterium leprae को आइडेंटिफाई करने के लिए acid fast staining टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इस स्टेनिंग टेक्निक को फर्स्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था, एक जर्मन फिजिशियन थे जिसका नाम पॉल एनरिच था। उन्होंने फर्स्ट टाइम इस एसिड फॉस्ट स्टेनिंग को इंट्रोड्यूस किया और फिर लेटर इसको मॉडिफाई किया जाता है। किसने मॉडिफाई किया, इट इज़ मॉडिफाइड बाय द टू जर्मन डॉक्टर्स नेम्ड एज द एक तो बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम फ्रांस ज़ील था और एक पैथोलॉजिस्ट थे जिनका नाम फ्रेडरिच नील्सन था। यहाँ क्या ना, ज़ील-नेल्सन, इसलिए इसका नाम ज़ील-नेल्सन रखा गया है। ये एसिड फॉस्ट स्टेनिंग टेक्निक क्या है, इट इज़ वन ऑफ द डिफरेंशियल स्टेनिंग। किस लिए डिफरेंशियल स्टेनिंग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एसिड फॉस्ट और नॉन एसिड फॉस्ट बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट किया जाता है। और किस लिए, मेनली यूज टू आइडेंटिफाई द एसिड फॉस्ट ऑर्गेनिजम्स सच एज द मेंबर्स ऑफ द जीनस माइकोबैक्टीरियम, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी के बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस किसने किया था, एसिड फॉस्ट स्टेनिंग, जर्मन फिजिशियंस ने, उनका नाम क्या है, Paul Ehrlich. Later modified by the two German doctor, the bacteriologist Franz Zīl and the pathologist Friedrich Nielsen. इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, ज़ील-नेल्सन स्टेनिंग टेक्निक। What is the main objective of the acid fast staining? Acid fast staining का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेनली टू स्टेन द एसिड फॉस्ट बैक्टीरियल सेल को स्टेन करने के लिए, और किस लिए, टू डिफरेंशिएट द एसिड फॉस्ट बैक्टीरिया फ्रॉम द नॉन एसिड फॉस्ट बैक्टीरिया। ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बैक्टीरियल एसिड फॉस्ट बैक्टीरियल सेल वॉल को स्टेन करने के लिए और एसिड फॉस्ट बैक्टीरिया को नॉन एसिड फॉस्ट बैक्टीरिया से डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं, एसिड फॉस्ट स्टेनिंग टेक्निक परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज द व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द ज़ील-नेल्सन स्टेनिंग। प्रिंसिपल क्या है जानते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द एसिड फॉस्ट स्टेनिंग। जैसे कि मैंने कहा माइकोबैक्टीरियल, माइको मतलब क्या है, फंगल, है ना। माइको मतलब फंगल, बैक्टीरियल, फंगल लाइक बैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरिया क्या हो गया, माइको मतलब क्या है, फंगल बैक्टीरिया, फंगस लाइक बैक्टीरिया। व्हाट इज द प्रिंसिपल क्या कहता है, माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल कंटेन्स वैक्सी सब्सटेंसेस। ये माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल में क्या होता है, दैट कंसेंस है और दैट कंटेन वैक्सी सब्सटेंस होता है। दैट वैक्सी सब्सटेंस इज कंपोज्ड ऑफ द माइकोलिक एसिड। वो वैक्सी सब्सटेंसेस इज कंपोज्ड ऑफ द माइकोलिक एसिड। ये माइकोलिक एसिड क्या है, दीज आर द बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये माइकोलिक एसिड्स क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड दैट मेड अप ऑफ द 90 कार्बन आटम्स। दिस बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोलिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ 90 कार्बन आटम्स। इससे क्या होता है, दिस डिफाइंस द एसिड फॉस्टनेस ऑफ द बैक्टीरिया। दिस डिफाइंस द एसिड फॉस्टनेस ऑफ द बैक्टीरिया। प्रिंसिपल क्या है, अब
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एग्जाम्पल ले लेंगे। सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के सेल वॉल में क्या होता है, एक वैक्सी सब्सटेंस होता है। वो वैक्सी सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ माइकोलिक एसिड, ठीक है। वो वैक्सी सब्सटेंस इज कंपोज्ड ऑफ माइकोलिक एसिड। ए माइकोलिक एसिड क्या है, दीज आर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो दीज माइकोलिक एसिड्स आर बीटा हाइड्रोक्सी carboxylic acids that is made up of 90 carbon atoms. So इससे क्या define होता है, that defines the acid fastness of the bacteria. So this property defines the acid fastness of the bacteria. So उम्मीद है कि समझ आ रहा है, बहुत ही ईजी है, ईजिली हम समझ सकते हैं, ईजी है। एग्ज़ाम में अगर आएगा तो क्वेश्चन रहेगा तो क्या हम इजीली लिख सकते हैं ना, इतना ईजी है। सो प्रिंसिपल क्या है, माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल कंटेन्स है वैक्सी सब्सटेंसेस दैट इज कंपोज्ड ऑफ द माइकोलिक एसिड। दीज आर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स दैट इज मेड अप ऑफ 90 कार्बन एटम्स, डिफाइंस द एसिड फास्टनेस ऑफ द बैक्टीरिया। सो नेक्स्ट जेडन रिएजेंट, ज़ील नेल्सन रिएजेंट्स कौन से हैं देखते हैं। सो यहाँ भी क्या होता है, 2 स्टेन्स का इस्तेमाल होता है ना। सो एक तो है प्राइमरी डाई, प्राइमरी डाई कौन सा है, दैट इज कार्बोल्फस्चिन। सो नेक्स्ट वन इज द डीकलराइजर। यहाँ 2 टाइप्स के डीकलराइजर होते हैं, या तो हम एसिड अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो 20% H2SO4 का दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो एसिड अल्कोहल कंटेन्स द, एसिड अल्कोहल में क्या होता है, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन क्या होता है एसिड अल्कोहल में, दैट कंटेन्स द 3% HCl and 95% ethanol. This acid alcohol contains the 3% HCl and 95% ethanol. और एसिड अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं या तो 20% H2SO4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट काउंटर स्टेन कौन सा है, दैट इज द मिथाइलिन ब्लू। सेकेंडरी स्टेन और काउंटर स्टेन कौन सा है, मिथाइलिन ब्लू। सो जेडन रिएजेंट्स कौन से, एक तो प्राइमरी डाई है वो कौन सा है, कार्बोल्फस्चिन। डीकलराइजर 2 टाइप्स ऑफ डीकलराइजर इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो एसिड अल्कोहल है और 20% सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज द काउंटर स्टेन। सो काउंटर स्टेन यहाँ कौन सा, सेकेंडरी स्टेन और काउंटर स्टेन कौन सा यूज कर रहे हैं, दैट इज द मिथाइलिन ब्लू। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द प्रोसीजर ऑफ द ज़ील नेल्सन स्टेनिंग टेक्निक। सो प्रोसीजर क्या है ज़ील नेल्सन स्टेनिंग टेक्निक का देखते हैं। सो गाइस पहले क्या करना है, फर्स्ट स्मीयर को प्रिपेयर करना है ना। फर्स्ट क्या करना है, नेक स्मीयर को प्रिपेयर करना है। एक क्लीन ग्रीस फ्री ग्लास स्लाइड ले लिया। सो इस पे क्या करना है, एक स्मीयर का प्रिपेयर करना है, स्मीयर को प्रिपेयर करना है, ठीक है। स्मीयर को प्रिपेयर कर लिया, इस स्मीयर को क्या करना है, एयर ड्राई करना है और हीट फिक्स करना है, इससे ऑर्गेनिज्म फिक्स हो जाएगा, है ना। टेक ए क्लीन ग्रीस फ्री ग्लास स्लाइड, एक क्लीन ग्रीस फ्री ग्लास स्लाइड को ले लिया, इस पे क्या करना है, स्मीयर को बनाना है, मेक ए स्मीयर, एयर ड्राई एंड हीट फिक्स। हीट फिक्स के बाद क्या करना है, सो फ्लड स्मीयर विथ कार्बोल्फस्चिन। फर्स्ट प्राइमरी स्टेन को ऐड करना है, वो कौन सा है, दैट इज कार्बोल्फस्चिन। फ्लड स्मीयर विथ कार्बोल्फस्चिन। सो कार्बोल्फस्चिन को ऐड करने के बाद क्या करना है, जैसे कि मैंने कहा था इसके सेल वॉल में क्या है, माइकोलिक एसिड है। इस एसिड की वजह से क्या होता है, इजीली प्राइमरी स्टेन पेनेट्रेट नहीं हो सकता। इजीली क्या होगा, ये प्राइमरी स्टेन जो है कार्बोल्फस्चिन पेनेट्रेट नहीं हो सकता, इसलिए ये माइकोलिक एसिड जो है जो सेल वॉल में होता है ना, ये सेल वॉल को थोड़ा सा पोर्स को ओपन करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ स्टीम किया जाता है। कितने देर तक, फॉर अबाउट 10 मिनट्स। जैसे कि हमने कार्बोल्फस्चिन को ऐड किया, तो इसको क्या करना है, स्मीयर को क्या करना है, स्टीम करना है। कितने देर तक, 10 मिनट्स तक के। इससे क्या होगा, सो जैसे कि स्टीम करेंगे तो क्या होगा, जो माइकोलिक एसिड जो सेल वॉल इतना थिक होता है ना, सो हीट से क्या होगा, थोड़ा सा पोर्स ओपन होंगे, उससे क्या होगा, कार्बोल्फस्चिन स्टेन इजीली पेनेट्रेट हो सकता है। सो स्टीम कितने देर तक करना है, 10 मिनट्स। सो इन केस ऑफ स्टीम से या कार्बोल्फस्चिन जो डाई है, स्टेन है, अगर वो ड्राई हो रहा होगा तो सो इफ नीडेड अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और
कार्बोफेस्टिन को ऐड कर सकते हैं, है ना। सो फर्स्ट क्या किया, कार्बोफेस्टिन को फ्लड स्मीयर विथ कार्बोफेस्टिन स्टेन, देन इज स्टीम फॉर 10 मिनट्स। सो इन नीड होगा तो क्या करना है, मोर कार्बोफेस्टिन स्टेन को ऐड कर सकते हैं। हो गया। सो नेक्स्ट क्या करना है, इसको कूल करना है। आफ्टर 10 मिनट्स कूल द स्लाइड को क्या करना है, कूल करना है। सो नेक्स्ट क्या करना है, रिंस विथ वाटर से रिंस करना है, ठीक है। वाटर से रिंस करने के बाद फिर क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, डीकलराइजेशन। मैंने कहा था कि डीकलराइजेशन या तो एसिड अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो 20% सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं एसिड अल्कोहल का इस्तेमाल कर रही हूँ। सो डीकलराइजेशन करना है। डीकलराइजेशन में क्या इस्तेमाल किया है मैंने, फ्लड स्लाइड विद द एसिड अल्कोहल। कितने देर तक, फॉर 15 सेकेंड्स। डीकलराइजेशन को ऐड किया विद द हेल्प ऑफ का, कौन सा डीकलराइजेशन इस्तेमाल कर रहा है, एसिड अल्कोहल, फॉर अबाउट 15 सेकेंड्स। 15 सेकेंड्स के बाद क्या करना है, अगेन रिंस विथ डिस्टिल्ड वाटर। अगेन रिंस विथ डिस्टिल्ड वाटर। हो गया। अगेन रिंस विथ डिस्टिल्ड वाटर। नेक्स्ट क्या करना है, काउंटर स्टेन को ऐड करना है। कौन सा काउंटर स्टेन, दैट इज द मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू को ऐड करना है, दैट काउंटर स्टेन्स को ऐड करना है। वो कौन सा है, मिथाइलिन ब्लू, फॉर अबाउट 1 मिनट। और अगेन क्या करना है, आफ्टर 1 मिनट क्या करना है, रिंस द स्लाइड को रिंस करना है विद द डिस्टिल्ड वाटर। नेक्स्ट क्या करना है, ब्लॉट ड्राई करना है। ब्लॉट ड्राई के बाद क्या करेंगे, ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव दैट इज 100x पे क्या करना है, ऑब्जर्व करना है स्मीयर को। अंडर द 100x ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव्स पे क्या करना है, वीव कर सकते हैं हम इजिली। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ द एसिड फॉर स्टेनिंग। सो क्या करना है, क्लीन ग्रीस फ्री ग्लास स्लाइड ले लिया, इस पर क्या करना है, स्मीयर को बनाना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, एयर ड्राई करना है, फिर हीट फिक्स करना है। सो नेक्स्ट फर्स्ट क्या है, प्राइमरी स्टेन है, वो कौन सा है, कार्बोफेस्टिन। सो कार्बोफेस्टिन को ऐड करना है। सो कार्बोफेस्टिन को ऐड करने टाइम क्या करना है, स्टीम करना चाहिए। कितने देर तक, फॉर अबाउट 10 मिनट्स। किस लिए, क्योंकि जो माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल है वो दैट इज कंपोज्ड ऑफ द माइकोलिक एसिड। सो वो बहुत स्ट्रांग होता है, थिक होता है, इसलिए इजीली पेनेट्रेट नहीं हो सकता कार्बोफेस्टिन स्टेन। इसलिए पेनेट्रेट होने के लिए, कार्बोफेस्टिन स्टेन को पेनेट्रेट करने के लिए क्या किया जाता है, स्टेन किया जाता है, तो स्टीम किया जाता है फॉर अबाउट 10 मिनट्स। सो इसके बाद इफ नीडेड यू कैन ऐड मोर कार्बोफेस्टिन स्टेन को ऐड कर सकते हैं। सो कार्बोफेस्टिन के 10 मिनट कार्बोफेस्टिन डाल के स्टीम करके 10 मिनट के बाद हम क्या करना है, कूल करना है स्लाइड को, फिर उसको रिंस विथ वाटर। नेक्स्ट डीकलराइजेशन करना है बाय यूजिंग द एसिड अल्कोहल फॉर अबाउट 15 सेकेंड्स, देन अगेन रिंस विथ डिस्टिल्ड वाटर। सो नेक्स्ट क्या है, काउंटर स्टेन है ना, काउंटर स्टेन कौन सा है, मिथाइलिन ब्लू है, ऐड करना है। कितने देर तक रखना है, फॉर अबाउट 1 मिनट। 1 मिनट के बाद क्या करना है, रिंस द स्लाइड अगेन, ब्लॉट ड्राई and absorbed under the oil immersion lens. So this is the procedure of the acid for staining technique. So मैं easily identify करने के लिए ऐसा लिखा है, तो आपको दिख रहा होगा। सो ये है माइकोबैक्टीरियम, ये है नॉन माइको। सो अब क्या है, माइकोबैक्टीरियम में माइकोलिक एसिड होता है ना, सो नॉन माइको में तो नहीं होता है। सो नॉन माइकोबैक्टीरियल बैक्टीरिया में तो कोई माइकोलिक एसिड तो होगा नहीं ना। सो जब प्रियोर टू द स्टेनिंग क्या होता है, ऑल बैक्टीरिया आर दिस क्या ट्रांसपेरेंट होता है, इधर माइकोबैक्टीरिया इधर नॉन माइकोबैक्टीरियम। सो नेक्स्ट जब हम स्टेन विथ कार्बोफेस्टिन से स्टेन करते हैं तो क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम भी स्टेन लेता है कार्बोफेस्टिन का, और नॉन माइकोबैक्टीरियम भी स्टेन लेता है। जब डीकलराइजेशन करते हैं तो क्या होता है, सब डीकलराइजेशन करते हैं तो क्या होता है, एसिड अल्कोहल कार्बोफेस्टिन को रिमूव करता है। किससे रिमूव करता है, जिसमें माइकोलिक एसिड नहीं होता है। किसमें माइकोलिक एसिड नहीं होता है, जो नॉन माइकोबैक्टीरियम होता है उसमें माइकोलिक एसिड नहीं होता है। सो इसमें क्या होता है, इजीली जब हम एसिड अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं वो क्या करता है,
कार्बोफस्चिन को रिमूव करता है। सो यहाँ तो कलरलेस है, ठीक है। सो यहाँ क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइकोलिक एसिड क्या होता है, कार्बोफस्चिन रिमूव नहीं होता है। सो नेक्स्ट जब हम मिथाइलिन ब्लू काउंटर स्टेन को ऐड करते हैं तो जहाँ नॉन माइकोबैक्टीरियम में डीकलराइजेशन हो चुका है, तो यहाँ क्या होता है, जब हम मिथाइलिन ब्लू को ऐड करते हैं इट विल टेक द ब्लू स्टेन को ये लेगा। सो यहाँ तो ऑलरेडी है ना, सो ऑलरेडी कार्बोफस्चिन का स्टेन है, यहाँ कोई स्टेन नहीं होगा, हम इजीली इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, सो एसिड फास्ट बैक्टीरिया अपीयर्स इन पिंक कलर वेयर एज नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया, वो माइकोबैक्टीरियम को क्या कहा जाता है, एसिड फर्स्ट बैक्टीरिया। नॉन माइकोबैक्टीरियम को क्या कहा जाता है, नॉन एसिड फर्स्ट बैक्टीरिया। सो यहाँ एसिड फर्स्ट बैक्टीरिया को एग्जाम्पल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है। सो द एसिड फर्स्ट बैक्टीरिया अपीयर्स इन पिंक कलर एंड नॉन एसिड फर्स्ट बैक्टीरिया अपीयर इन ब्लू कलर, है ना। सो दिस इज द एसिड फर्स्ट स्टेनिंग टेक्निक। बहुत ही ईजी यार, इजीली आप पढ़ सकते हो, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप समझोगे कि इजी है, इजीली हम पढ़ सकते हैं, तो आप इजीली पढ़ सकते हो। सो दैट्स इट गाइस। अगर होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।